एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस। मैं आपके एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हो निर्माण क्लासेस बाय निचिता। टुडे वी विल स्टार्ट केंद्रीय विद्यालय संगठन मंथली टेस्ट क्लास 5 मैथमेटिक्स सेट 1 अप्रैल 2026। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हमारे जो यूनिट टेस्ट हो रहे हैं अभी मंथली अप्रैल महीने के, उसका हम जो मैथ का टेस्ट है वो सोल्व करते हैं आज। ठीक है, इंग्लिश का हमने कर लिया है, देन आज हम करते हैं मैथ का सोल्व। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, सेक्शन ए के अंदर हमारे पास 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, यानी कि 5 नंबर का सेक्शन ए हमारे पास आता है। ठीक है, देन सेकंड के अंदर हमारे पास है 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, यानी कि 5 क्वेश्चन है 2 नंबर के, तो 10 नंबर का सेक्शन बी हो गया। थर्ड सेक्शन सी के अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के, यानी कि 6 नंबर्स का हमारा सेक्शन सी है। देन सेक्शन डी के अंदर 1 क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स का सेक्शन डी है हमारे पास। टोटल नंबर 25 है, यानी कि 25 का जो हमारा मंथली टेस्ट है वो है। ठीक है, पहले सेक्शंस के अंदर हमारे पास सेक्शन ए के अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है, चलो क्लियर करते हैं, स्टार्ट करें। राउंड ऑफ 4263 टू द नियरेस्ट 100। अब इसने पूछा है कि 4263 का जो नियरेस्ट 100 है वो हम कैसे नोट डाउन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे बताओ जल्दी से। अब हमारे पास सेकंड नंबर पे यानी कि 4263 है, तो 42 के बाद हमारे पास 6 है, 3 के बाद 10 नंबर पे भी 6 है हमारे पास। तो जो 6 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 नंबर वाला जो पॉइंट है हमारे पास, उसको हम 6 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक एक आगे बढ़ाते जाएंगे, यानी कि ये जो नंबर है हमारा 6, ये 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इसको हम आगे एक नंबर फॉरवर्ड कर देते हैं, तो 42 की जगह हमारे पास हो जाएगा 43, और जो लास्ट वाले दोनों डिजिट हैं उनको हम 00 लिख सकते हैं, यानी कि 4300 इसको हम लिख सकते हैं। नियरेस्ट 100 पूछा है इसने, तो 100 के अंदर वैल्यू जब हम निकालते हैं तो लास्ट वाले 00 हो जाएंगे, और जो 6 है वो 5 से बड़ी है वैल्यू, तो उसको हम एक आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मानो 2 की जगह अगर हमारे पास और भी कोई वैल्यू दे रखी होती, चलो इधर देखते हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई अदर वैल्यू होती जैसे कि 5264, और फिर इसके अंदर हमारे पास पूछता कि भाई ये जो 100 पे वैल्यू है, नियरेस्ट 100 हमें वैल्यू बतानी है, तो ये जो 6 है ये आगे एक फॉरवर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 5300। समझ गए, जो वैल्यू 5 से बड़ी है उसको हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रीड द प्रॉपर्टी गिवन बिलो एंड राइट द नेम ऑफ द 3D शेप। अब हमें एक प्रॉपर्टी दे रखी है, उसके अंदर हमें क्या करना है, उसकी 3D शेप बतानी है और उसका नाम बताना है। ठीक है, आई हैव वन फ्लैट सर्कुलर फेस एंड वन कर्व्ड सरफेस, आई हैव वन वर्टेक्स, हु एम आई। इसने बोला है कि एक तो फ्लैट सर्कुलर फेस होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, देन उसके अंदर एक कर्व फेस होना चाहिए। आई हैव वन वर्टेक्स, हु आई एम। तो पहले आप कोन की शेप बना के देखो, कोन कैसे बनती है, कोन बनाओ, सर्कुलर फेस, 1 सर्कुलर फेस बनाओ पहले इसके अंदर, तो 1 सर्कुलर फेस बन जाएगा। देन कर्व सरफेस भी है इसके पास, एक वर्टेक्स भी बता रखा है इसने, तो इसने बोला आई हु एम आई, तो कौन है ये कौन की शेप बनेगी, इसके अंदर क्या बनेगी, कौन। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पूछा गया है हमारे पास कि 1 लीटर है, उसको हम कितने मिलीलीटर के अंदर 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर्स होता है, सभी को पता है। अब 1000 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है तो 500 हो जाएगा। 1000 1 लीटर जो होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर।
अब 1000 मिलीलीटर को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 बार हमें मिलीलीटर्स के अंदर लिखना है। तो 1000 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 500 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर्स, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमें कंप्लीट करना है। ये है 53,001, 5 10,000 पे है, देन उसके बाद 1000 पे बताना है, उसके बाद हमें 100 पे, 10 पे और 1s पे वैल्यू बतानी है इसके अंदर। तो इसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, फटाफट से बताओ। 5 है हमारा 10,000 पे, अगर हम इसको काउंट करते हैं तो देखो 53,001 है वैल्यू हमारे पास। तो 53,000 के अंदर इसने बोल दिया कि 5 तो जो है वो 10,000 पे हो गया, ठीक है। तो 3 कहाँ हो जाएगा, 3 हमारे पास 1000 पे हो जाएगा, 100 पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0, 0 10 पे और 1 हमारा 1s पे है, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 नंबर जो है वो 10,000 पे है, यानी कि हमने बोला 50 तो 10 पे है, और देन 3 हमारे पास 1000 पे है, 3 हमारे पास 1000 पे आ जाएगा, 100 पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 100 पे हमारे पास 0 वैल्यू है, उसके बाद 10 पे भी 0 वैल्यू है हमारे पास, और उसके बाद 1 पे 1s है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 10,000 पे है, 3000 पे 3 है, देन 100 पे 0 है, 10 पे भी 0 वैल्यू है, और 1s पे क्या है 1 वैल्यू है। क्लियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द predecessors and the successors of the 25,339। अब predecessors और successor बताना है आपको। ये दोनों वैल्यू क्या होती हैं, predecessors के अंदर तो क्या करेंगे, एक इसके अंदर माइनस कर देंगे और successor के अंदर उसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो है 25,000, पहला निकालते हैं हम 25,339, इसमें से 1 माइनस कर दोगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 25,338। एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। दूसरी वैल्यू सक्सेसर निकालेंगे तो उसके अंदर हम एक ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू है 25,339। 39 के अंदर अगर हम 1 ऐड करेंगे, ये है 25,339, इसमें 1 ऐड करोगे तो ये कितनी हो जाएगी 25,340। तो ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। क्लियर। तो ये सेक्शन ए हमारा हो गया कंप्लीट, 5 नंबर 5 क्वेश्चंस। क्लियर। देन सेक्शन बी के अंदर चलते हैं। चलो, सेक्शन बी के अंदर हमारे को क्या दे रखा है, सेक्शन बी के अंदर आता है फॉर्म द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल गिवन डिजिट। ये हमें क्या करना है, ये नंबर की डिजिट दे रखी है, इसके अंदर हमें क्या करना है, डिजिट हमारे पास कौन सी है, देखो डिजिट दे रखी है इसने 16092, 16092 डिजिट कौन सी है हमारे पास 1, ये उल्टा कैसे, डिजिट है हमारे पास 16092। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, एक तो हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू बनानी है 5 डिजिट की, एक हमें लार्जेस्ट वैल्यू बनानी है। तो सबसे पहले अगर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू बनाएंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू देखो, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि हमारे पास इसके अंदर 0 है और 1 है, उसके बाद तो 269, ये तो दोनों बड़ी हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो 1 और 0 से बनेगी। तो 0 से जब हम कोई भी वैल्यू स्टार्ट करते हैं तो 0 से तो कोई वैल्यू स्टार्ट होगी नहीं, फिर वो बड़ी बनेगी नहीं, ठीक है। तो हम करते हैं 1 से, 10269, ये हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। देन अगर हम लार्जेस्ट वैल्यू बनाते हैं इससे,
तो 16092। अब हमारे पास लार्जेस्ट नंबर इसके अंदर 9 है, 96201। जीरो को बाद में भी लगा सकते हैं, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 1 पहले लिखेंगे, 2 1 फिर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारी ये हो जाएगी 96, 21 0 और स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी 10, 26 9। ठीक है, आप इसको 1000 वैल्यू में भी बता सकते हो। क्लियर? तो स्मॉलेस्ट वैल्यू तो हम स्मॉल डिजिट से स्टार्ट करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू हम लार्ज डिजिट से स्टार्ट करते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को? देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है हमारे पास, देखो, राइट दी पोजीशंस ऑफ द ऑफिस इन द मैप, इन विच डायरेक्शंस इज द कंप्यूटर लैब फ्रॉम द लाइब्रेरी। ये सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम दे रखा है, उसके दोनों क्वेश्चंस हैं, ए पॉइंट बी और बी पॉइंट बी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यानी कि सेक्शन ए के अंदर हमारे पास पूछा गया है कि जो पोजीशन है ऑफिस की मैप के अंदर वो कौन सी है, कहाँ पे है। देन सेकंड के अंदर हमसे पूछा गया है कि कौन सी डायरेक्शंस के अंदर जो कंप्यूटर लैब है वो लाइब्रेरी की, इन विच डायरेक्शंस इज द कंप्यूटर लैब फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो डायरेक्शन बतानी है सेकंड के अंदर। चलो हम डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसके अंदर देखो एक इसके अंदर पहले है हमारे पास गार्डन है, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, 6 नंबर पे है क्लासरूम, प्लेग्राउंड, ऑफिस, 4th नंबर पे हमारे पास आता है फिर क्लासरूम, आर्ट रूम और 2 पे है कैंटीन, 1 पे है गेट। नीचे हमारे पास ABCDEFG तक दे रखी हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर बताना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। ये डायग्राम को हम छोटा कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, स्कूल मैप के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास पूछा गया है, जो पोजीशन पूछी गई ऑफिस की, ऑफिस हमारे पास जी है, जो नीचे वाली लास्ट रो है, कॉलम है, उसके अंदर जी के अंदर 6 नंबर पे है। 6 जो लाइन है, नंबरिंग है, 6 नंबरिंग पे नीचे से जो नंबरिंग कर रखी है जी वाली, उसके अंदर। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे G6, 6G या G6 आप लिख सकते हो। इस पर क्या लिखोगे, फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे G6। देन सेकंड के अंदर, उसके अंदर डायरेक्शन पूछी गई है। डायरेक्शन किसकी पूछी गई है, डायरेक्शन कंप्यूटर लैब की पूछी गई है, फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से कंप्यूटर लैब की डायरेक्शन पूछी गई है। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन देखो, ऊपर जो मैप दे रखा है उसके अंदर डायरेक्शन दिखा रखी है, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसके अंदर कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शंस में है। कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है जो कंप्यूटर लैब है वो। ठीक है, तो पहले का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, G6 हो जाएगा। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो, मनप्रीत गिव 1/4 of chapati to his friend and eat 1/2। मनप्रीत है वो 1/4 चपाती अपनी फ्रेंड को देती है और खुद खाती है 1/2। व्हाट फ्रैक्शन चपाती डिड दे ईट टोटली। देन सेकंड पॉइंट है हमारे पास, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चपाती इज लेफ्ट बिहाइंड। कितनी उसने खाई टोटल और कितनी उसके पास बिहाइंड मतलब लेफ्ट बच गई है, तो ये हमें बताना है इसके अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल चपाती जो टोटल खाई गई है उस वो देख लेते हैं। कितनी है टोटल हमारे पास, 1/4 है। इसने कितनी दी है, कितनी है टोटल चपाती इसके पास, टोटल देख लेते हैं पहले कितनी है। टोटल अगर निकालते हैं तो 1/4 प्लस खाई कितनी है, 1.5। 1.5 इसने खाई है और टोटल 1/4 है, 1/2। अब इनको हम निकालते हैं। चलो, अगर आप इसका एलसीएम लेके करना चाहते हो तो एलसीएम से हो जाएगा, या अगर आप सीधा सीधा करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 2, इधर आ जाएगा 2 को 2/4। ठीक है, देन इसका अगर हम एडिशन करेंगे तो 1 में 2 ऐड करोगे 3/4, ये हो जाएगी जो उसने खाई है वो वाली चपाती।
3/4 हो जाएगी। देन उसके बाद व्हाट फ्रिक्शन ऑफ चपाती इज लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट पूछा है कितनी छूटी है, तो लेफ्ट बिहाइंड यानी कि उसके पास कितनी बची है 1 - 3/4, ये कितनी हो जाएगी 4 को यहाँ पे ले जाओगे तो ये हो जाएगी 1/4, कितनी हो जाएगी 1/4, क्योंकि 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4/4 और इधर 3/4, 4 में से 3 माइनस करोगे ये हो जाएगा 1 और नीचे हमारा 4 बच जाएगा, तो आंसर हमारा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रोप इज 370 मीटर्स लॉन्ग, Manu cut off 250 centimeter for a skipping rope and 42 centimeters for tying a box. How much rope is left? अब इसका क्या बताया गया है कि एक लड़का है मनु, उसके पास 300 सेंटीमीटर्स लॉन्ग कोई रस्सी है, ठीक है, उसमें से उसने 250 सेंटीमीटर्स तो स्कीपिंग के लिए ले ली और 42 सेंटीमीटर्स उसने क्या किया, एक बॉक्स को टाइम कर दिया। अब उसके पास कितनी बॉक्स लेफ्ट बची है, तो कितनी बॉक्स लेफ्ट बची है, देखो टोटल कितनी है हमारे पास, कितनी उसने यूज कर ली पहले वो देख लेते हैं, कितनी उसने यूज कर ली वो देख लेते हैं। यूज में उसने कितनी की है, यूज्ड कितनी हो गई, यूज है हमारे पास 250 तो उसने स्कीपिंग के लिए ले ली, 42 उसने बॉक्स को टाइम कर दिया, ये हमारे पास कितना हो गया 257, ये हो गया 5 और ये हो गया 257 सेंटीमीटर्स तो ये इसने यूज कर ली। अब इसके पास हाउ मच रोप इज लेफ्ट, तो लेफ्ट कितनी बच गई, तो लेफ्ट जो टोटल है हमारे पास 300, उसमें से हम 250 माइनस कर देंगे तो ये हमारी आ जाएगी 100, 10 में से 7 माइनस करोगे ये हो जाएगा 3 और 9 में से 5 ये हो जाएगा 4 और ये हो हाँ 43 सेंटीमीटर्स ये हमारी लेफ़्ट बच जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी कितनी लेफ़्ट बच गई 43 सेंटीमीटर्स हमारी लेफ़्ट बच गई। क्लियर, चले नेक्स्ट के अंदर हमारे पास है मल्टीप्लाई 48/72 यूजिंग द स्प्लिट मेथड। अब स्प्लिट मेथड को यूज़ करके हमें ये इसके अंदर जो मल्टीप्लाई है 48 और 72 का उसका कैलकुलेशन निकालना है, टोटल बताना है हमें कितना आएगा। अब स्प्लिट मेथड्स के अंदर क्या होता है, स्प्लिट मेथड्स के अंदर हम जो दोनों संख्याएं हमें दे रखी हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्प्लिट मेथड से मल्टीप्लाई करना किसको बोलते हैं, देखो ये हमारे पास है 48 को आप यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 48 को हम क्या लिख सकते हैं 40 + 8। ठीक है, ऐसे ही हम 72 को लिख सकते हैं, 72 को कितना लिख सकते हैं 70 + 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो मेजर्स वैल्यू रहती है वो ले लेते हैं 70, यहाँ पे ले लेंगे 2, यहाँ पे ले लेंगे 40, यहाँ पे ले लेंगे 8, क्योंकि दोनों को हमने अलग अलग तोड़ा है। अब 70 को 40 से मल्टीप्लाई करो तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, दोनों के 0 हमें लगा देने हैं। अब 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे लास्ट में। ठीक है, अब 8 को 70 से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा कितना 7 8 56, तो ये होएगा 56 560 और ये हो जाएगा 16 हमारे पास। देन इनको ऐड कर लेंगे तो नंबरिंग कितनी आ जाएगी हमारे पास, इधर आ जाएगी हमारे पास 280। ठीक है, और इधर कितनी हो जाएगी, ये ऐड करेंगे 576, ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगी 8 8। हाँ ठीक है,
देन उसके बाद हम जब इसको टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा हमारे पास, दोनों को ऐड करने के बाद जब टोटल करेंगे तो टोटल इसका तो आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा 3456, इनका 96 यानी कि 80 में 60 ऐड करोगे तो 96 आ जाएगा, और इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3360। ठीक है, फिर टोटल आ गया हमारे पास। तो जो फाइनल आंसर आया है हमारे पास वो कितना आया है, फाइनल आंसर आया है हमारे पास 3000, फाइनल आंसर कितना आया हमारे पास 3456, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संजू एंड मीरा आर ऑन ट्रेन जर्नी। संजू और मीरा है वो ट्रेन की जर्नी कर रहे हैं। द ट्रेन ट्रेवल 80 किलोमीटर्स पर आवर, दी जर्नी टेक्स 6 आवर। ठीक है, मीनवाइल देयर फ्रेंड अर्जुन इज ड्राइविंग ए कार एट 60 किलोमीटर्स पर आवर फॉर द सेम 6 आवर। अब इसने पूछा, इसके अंदर हमें क्या क्या दे रखी है, हमें स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है। अब इसने पूछा है हाउ फार डज द ट्रेन ट्रैवल इन 6 आवर, यानी कि इसके अंदर हमें बताना है कि 6 घंटे में जो ट्रेन है वो कितनी दूरी तय कर लेगी। तो पहले के अंदर हम निकालते हैं, देखो पहले के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन ये हमारे पास ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, ये हम कार की स्पीड कितनी है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 6 आवर। ठीक है, अब इसने पूछा कि 6 घंटे में जो ट्रेन है वो कितनी दूरी डिस्टेंस यानी कि ट्रैवल कर लेगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो फॉर्मूला हम क्या करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, स्पीड हमारे पास कितनी है ट्रेन की 80 है, टाइम कितना है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, तो ये हो जाएगा 480 किलोमीटर पर आवर, 480 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट के अंदर क्या पूछा है हमसे, देखो नेक्स्ट के अंदर पूछा गया है हाउ फार डिड अर्जुन ड्राइव इन 6 आवर। अब जो अर्जुन है ये तो हमने ट्रेन का नॉर्मली बताया है, अब इसने पूछा है कि अर्जुन 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को वही है, कार की कितनी है स्पीड हमारे पास 60 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6 36, तो ये हो जाएगा 360 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन नेक्स्ट के अंदर हमारे पास पूछा गया हाउ मच फर्दर डज द ट्रेन ट्रेवल देन अर्जुन इफ बोथ द कार एंड ट्रेन स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अब इसने पूछा है कि जो ट्रेन है वो कार है वो दोनों अगर सेम टाइम पे सेम पॉइंट से स्टार्ट की जाए तो कितनी दूरी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे। अब हमारे पास जो फर्स्ट के अंदर जो आई है ट्रेन वाली, उसके अंदर आई थी हमारे पास 480। अब सेकंड के अंदर जो अर्जुन ड्राइव कर रहा है वो आई है हमारे पास 360। अगर हम 480 में से 480 में से 360 अगर हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास बचती है 120 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास सी का आंसर हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस होगी 120 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, राहुल बोट 2 आइटम फॉर 154 रुपीज 150 ईच एंड पेड 500 रुपीज। पहले के अंदर हमें बताना है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 आइटम।
राहुल ने 2 आइटम लिए हैं, ठीक है, एक 150, प्रत्येक के लिए उसने 150 पेड किया है, ईच पेड किए हैं, मतलब एक आइटम का उसने 150 150 रुपये उसको देने हैं, ठीक है। टोटल उसने 500 रुपीज़ दुकानदार को दिए होंगे। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 आइटम। अब हमें टोटल कॉस्ट बतानी है 2 आइटम्स की, ठीक है। तो देखो, प्रत्येक उसने 2 आइटम लिया है, 2 आइटम लिए हैं, एक की कॉस्ट कितनी है 150, तो 2 आइटम की कितनी हो जाएगी 150 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितनी हो जाएगी 300। तो ए का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 300, ठीक है। बी का क्या है, द शॉपकीपर रिटर्न 100 रुपीज़, इज द रिटर्न अमाउंट करेक्ट। जो शॉपकीपर है उसको 100 रुपीज़ वापस देता है, तो क्या जो अमाउंट उसने दी है वो करेक्ट है। हमें सिर्फ इतना ही बताना है करेक्ट है या नहीं है, हमें सब्ट्रैक्ट करके नहीं बतानी। तो जो अमाउंट उसने दी है वो करेक्ट नहीं है, नो इट इज़ नॉट करेक्ट, आप लिख सकते हो। जस्टिफाई योर आंसर थ्रू कैलकुलेशन। अब सी पॉइंट में इसने पूछा है कि आपको अपनी कैलकुलेशन को जस्टिफाई करना है जस्टिफाई योर आंसर। आपके जो आंसर आपने दिया है नो वाला उसको जस्टिफाई करना है, कैसे, कैलकुलेशन देके। तो कैलकुलेशन कैसे दोगे, उसने दिए थे कि उसने टोटल 500 रुपीज़ शॉपकीपर को दिए थे, उसमें से उसने 300 के तो 2 आइटम परचेज कर लिए, तो शॉपकीपर उसको कितने रुपये वापस देगा, उसको 200 रुपीज़ शॉपकीपर वापस देगा। अगर वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम सही से देखो 500 है, 500 में हम 300 माइनस कर देंगे, ये 0 0 5 में से 3 गया, ये आ गया 2, यानी कि हमारे पास टोटल कितना बचता है 200 रुपीज़ शॉपकीपर को हमें वापस देना चाहिए, ना कि 100 रुपीज़, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये हमारा जस्टिफिकेशन भी हो गया। सेक्शन डी आता है, ये हमारे सेक्शन सी के 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब हमारे पास सेक्शन डी आता है जिसके अंदर ये एक क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर आशा कलेक्टेड डाटा ऑन बुक रीड बाय चिल्ड्रंस इन 1 मंथ एंड मेड दिस टेबल। नेम है हमारे पास, स्टोरी बुक है, साइंस बुक है, कॉमिक्स है। अमन है, उसके पास स्टोरी बुक कितनी है 4 है, साइंस बुक 4 है, कॉमिक्स कितनी है 5 है। प्रिया है, प्रिया के पास भी 6 स्टोरी बुक हैं, 2 साइंस बुक हैं, 4 कॉमिक्स बुक हैं। फिर हमारे पास कबीर है, कबीर के पास भी 3 स्टोरी बुक हैं, साइंस बुक 5 हैं, कॉमिक्स बुक 2 है। स्नेहा के पास 5 स्टोरी बुक हैं, 3 साइंस बुक हैं और 2 कॉमिक्स बुक हैं। ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे पास टेबल है। क्वेश्चन अब आते हैं हमारे पास, हाउ मैनी मोर बुक डिड अमन रीड देन प्रिया। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी मोर बुक्स डिड अमन रीड प्रिया। अब अमन और प्रिया की पूछी है, तो ऊपर चले। प्रिया के पास कितने बुक्स हैं, प्रिया के पास 6 बुक तो स्टोरी की हैं, ठीक है, 2 बुक्स साइंस बुक हैं, 4 बुक्स कॉमिक्स बुक हैं। अमन के पास कितनी हैं 4 स्टोरी बुक हैं, साइंस बुक 4 हैं और कॉमिक्स बुक 5 है। टोटल एडिशन दोनों का करके देखते हैं। अमन की कितना हो गया 4 4 8 8 और 5 कितना हो गया, जल्दी बता फटाफट, 13। और इसके अंदर 8 10 और 12, 13 प्रिया के अमन के पास है और प्रिया के पास 12 है। तो एक जो बुक है वो ऐड हो जाएगी इसके अंदर, कितनी हो जाएगी 1 मोर बुक। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पहले के अंदर 1 मोर बुक। क्यों, क्योंकि अमन के पास कितनी है, अमन के पास 13 है, प्रिया के पास 12 हैं, तो इसमें से 1 बचेगी, ठीक है। हु रीड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक, तो ऊपर आप ऐड करके देख सकते हो। तो सबसे ज़्यादा मेरे को लग रहा है अमन ने ही रीड करी है 13, क्योंकि और ज़्यादा 5 और 3 8 और 2 10 हो गया। स्नेहा के पास 10 है, कबीर के पास कितनी है 5 3 8 और 10, कबीर के पास 10 है, प्रिया के पास 12 है। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, अमन के पास है। कितनी बुक है 13, तो सबसे ज़्यादा बुक किसकी है, हु रीड द मैक्सिमम बुक मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स, तो वो हो जाएगा अमन। कौन है, इस यहाँ पे हम इसका नाम नोट डाउन कर देंगे, अमन। अमन अब पूछे कितनी, तो उसको बता देना 13, ठीक है। विच टाइप ऑफ बुक्स वाज रीड बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन।
अब ज़्यादातर जो बच्चे हैं उन्होंने किस टाइप की बुक्स को रीड किया है, तो ऊपर टेबल्स के अंदर हम देख लेते हैं। ज़्यादा नंबर बुक्स में किसका है, यहाँ पे देखो 4 2 5 3, यहाँ पे 5 4 2 2, मैक्सिमम ज़्यादा नंबर यहाँ पे हमारे पास स्टोरी बुक्स में है 6 5 4, तो 6 नंबर है, 6 नंबर है तो सबसे बड़ा 6 नंबर ही आएगा। तो स्टोरी बुक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चों ने पढ़ी हैं कि 6 और 4 10 हो गया, 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 और 3 कितना हो गया 19। अगर इन दोनों को भी हम ऐड करके देख लेंगे तो इतना नंबर नहीं बन रहा है हमारा, तो 19 बुक हमारी स्टोरी बुक हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चों ने रीड करी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, स्टोरी बुक्स जो हैं वो बच्चों ने सबसे ज़्यादा रीड करी हैं। आशा से कॉमिक्स आर द लीस्ट फेवरेट टाइप ऑफ बुक, इज सी करेक्ट। तो इसने क्या पूछा है कि आशा ऐसे बोलती है कि जो कॉमिक्स बुक्स हैं वो सबसे कम बच्चों को पसंद होती हैं, क्या ये बात करेक्ट है? तो ये बात कॉमिक्स बुक्स देख के बताएंगे। कॉमिक्स बुक्स के अंदर काउंट एडिशन करते हैं, 5 4 9 9 और 2 11, 11 और 2 हमारा 13 होता है, तो ये इसके अंदर एडिशन हमारा 13 आ रहा है। ठीक है, कॉमिक्स बुक्स के अंदर एडिशन हमारा 13 है। स्टोरी बुक्स हमारी 19 थी, स्टोरी कॉमिक्स। और साइंस बुक कितनी है, चलो ये और ऐड कर लेते हैं, एक पॉइंट बचता है। 4 और 2 हो जाएगा 6, 6 और 5 हो जाएगा 11, 11 और 3 12, 13, 14। तो साइंस कितनी हो जाएंगी हमारे पास 14। तो कॉमिक्स बुक्स जो हैं वो सबसे कम बच्चों को पसंद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस करेक्ट, इज सी करेक्ट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यस या फिर